जो लड़का है, लड़का का नाम अपना नाम लिखो। तो क्या लिखा, माई नेम इज, आई गेट अप एट 6 o'clock, जब उठते हो 6 बजे उठते हो, 5 बजे कर दो अपना, कर दिया। इन द मॉर्निंग आई गो टू द वॉशरूम टू गेट फ्रेश, देन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर, लिखा नहीं है, देन आई ड्रिंक, उसी को तो नहीं है। आई गेट रेडी अराउंड 8 o'clock, देन आई begin the classes, after the class I clear my doubts, then I came back home, I do my homework and revision। होमवर्क, यहाँ पे होमवर्क करना है, मैं घर का काम, हाउस में घर काम करता हूँ। देन आई हैव माई डिनर, देन आई गो टू, इसी को नीचे जो है एक लाइन लिख दिया गया है, इस सबको जोड़ करके नीचे बना दिया गया है। ठीक है जी। अब क्या करना है, इसी को आपको क्या करना है, रट जाना है, इसी को रट जाना है और आपस में इंट्रोडक्शन करना है, एक दूसरे से परिचय करना है। ठीक है। और आई का यू, यू का आई, यानी कल दे दिया था मैंने, तो कल प्रिंट को मिल जाएगा। तो आज आप यही सब काम करो। ठीक है, इसको पढ़ लो और आपस में इसको बोलो। ठीक है, 2-2 आदमी का ग्रुप बनाओ, फटाफट 2-2 ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना करके इसको लेकर के अपने अनुसार पढ़िए, नाम बोलना है। आप कुछ क्वेश्चन लिखिए जो पूछना है, और ये जो लिखा है इसको रट लेना है, इसका कोई माफी नहीं मिलेगा। तो माफी मत कहना कल कि हमको याद नहीं हुआ सर, इसको एक बार पढ़ो चाहे 1000 बार पढ़ो, जुबान पे होना चाहिए। ठीक है, जुबान पे हो गया। कुरान पूजा दिया, मुस्लिम 10 लाइन है और तुम्हारे बारे में ही है। तुम मान लो 6 बजे नहीं उठते हो, 4 उठते हो, 4 बजे कर दो इसको, 4 o'clock कर दो, 3 o'clock कर दो, और उठते हो 8 बजे तो 8 o'clock कर दो, अपनी मर्जी है ना जी। ये सबका बताओ, हिंदी समझ में आ रहा है ना, डल गया ना, तो कमेंट लिख दो कि कहाँ डल गया है। तो बच्चा लगा कि सर क्या पढ़ा समझ में नहीं आ रहा, प्लीज बताइए, बता दो ना क्या पढ़ा रहे हैं सर। देखिए बेटा, बेसिक क्लास में हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ठीक है, यहाँ पढ़ा रहे हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसका हिंदी हुआ अपना परिचय कैसे दें, अपना परिचय, यही लाइन इसको, ठीक है, लिखो, लिख लिया इसको। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें, यही है। तो परिचय देने के लिए सबसे पहले आपने लिखा माय नेम इज, लिखा आपने, जो डलाओ इसमें है। तो आपने परिचय के सबसे पहला काम क्या किया, आपने लिखा माय नेम इज, जो भी लिखा आपने, जो भी आपका नाम रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे कॉमन नाम लिख दिया है दीपा कुमारी, हो सकता किसी का नाम हो सूरज कुमार, किसी का नाम हो आरती, है जी, कुछ ना हो सकता है। तो ये नाम करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं लिखवा दे रहा हूँ क्वेश्चन, इस इंट्रोडक्शन के बाद ये सबको पता चले तो नाम ये है, लेकिन फिर भी आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। तो क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे व्हाट इज योर नेम। तो सर बता ही दिए तो फिर क्यों पूछेंगे, यह जवाब इसलिए पूछेंगे ताकि यहाँ पे तो पढ़ लिया हमने, लेकिन दूसरे से क्या पूछना हमको है, कोई तुमसे पूछे तो क्या जवाब दोगे। तो व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज, जो व्हाट इज है इसको तुम ऐसे भी कह सकते हो, व्हाट्स योर नेम। ठीक है, व्हाट इज को व्हाट्स योर नेम। तो इसका आंसर है क्या दोगे भाई, आंसर माय नेम इज डॉट 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 डॉट, ठीक है, या आई एम डॉट 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 डॉट, नहीं आई माई सेल्फ एम बोलना, माई सेल्फ हो जाएगा ना, आई माई सेल्फ एम सोनाली जी, या माई नेम इज, या आई एम। तो पहला डॉट डॉट मतलब क्या हुआ, अनीता, यहाँ क्या हुआ अनीता, तो माई नेम इज अनीता, आई एम अनीता, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आंसर में आर्ट ऑफ क्वेश्चन, आर्ट ऑफ आंसर। लिख लिया सबने, कल से पूछ पाछ करने पेन घुसा दूंगा पेट में, पर इतना समय आ, समय आ से आ। तो पहला समय दूसरा लिखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ लिखा है कि आई गेट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग,
तुमसे कोई पूछ दिया तो बोलेंगे यहाँ पे व्हेन डू यू गेट अप या व्हेन डू यू वेक अप, गेट अप या वेक अप। ठीक है, इसका हिंदी होता है जागना। ठीक है जी, तुम कब उठते हो, जगना या उठना, जगना या उठना। व्हेन डू यू गेट अप, ये हुआ आर्ट ऑफ क्वेश्चन। ये क्या है जी, क्वेश्चन हो गया, तुम कब उठते हो, ये ना हुई वाह। व्हेन डू यू गेट अप या वेकअप, तो एक ही बोलना है, या तो गेट अप बोलना है या तो वेकअप बोलना। ये सब रट लेना है क्वेश्चन, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं, जितना पढ़ा रहा हूँ सब रट के कलाना। व्हेन डू यू गेट अप या वेकअप, आंसर हो जाएगा, देखो आंसर हो जाएगा दूसरा लाइन, आई गेट अप लिखा है ना, आंसर हो जाएगा आई गेट अप लिखो या गेट बैकअप लिखो, फिर एट लिखेगा ना, एट के बाद क्या लिखेगा, जो भी मर्जी करे, एट 6 o'clock, 6 o'clock इन द मॉर्निंग, इवनिंग जो मर्जी करे। नहीं सही हो जाएगा, तो सुबह ही तो उठते हैं हम लोग। आई गेट अप एट 6 AM कर दो, 6 o'clock कर दो, इन द मॉर्निंग कर दो, समझना बाबू। ए मतलब सुबह होता है, ठीक है, 6 0 o'clock मत दो, 6 AM हो गया आंसर। तो व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जगते हो। ठीक है बच्चे, बाबू ऑनलाइन, लुल्लू बाबू हमारा है, देखो अगला पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, तीसरा है क्वेश्चन है, क्या मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, व्हाट डू यू डू आफ्टर गेट अप इन द मॉर्निंग। एक पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो आफ्टर गेटअप, मतलब उठने, आफ्टर तक के बाद, गेटअप मतलब जगना, सुबह में जगने के बाद क्या करते हो, इसका हिंदी क्या हुआ, क्या करते हो। पूछते भाई तुम सुबह जग गए तो करते क्या हो तुम। अब इसमें तुमको खूब बोलना है, इसमें खूब बोलना है, इसका आंसर खूब है, खूब मतलब ढेर सारा बोलो। अब इसमें अलाय बलाय जो बकना है बको, यही से स्पीकिंग शुरू हुआ तुम्हारा। इसने तुमको दे दिया रास्ता बोलने का कि जगने के बाद तुम क्या करते हो, तो बोलो आफ्टर वेकअप आई डांस 3 hours, आई वॉक 2 hours, आई लिसन म्यूजिक, आई टीच माई चिल्ड्रेन, आई कुक फूड फॉर माई हस्बैंड, आई प्रिपेयर फूड फॉर माई सेल्फ, आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, है ना, आई क्लीन माई टीथ, आई अप्लाई फेशियल, आई अप्लाई लेप, आई वॉश माई हेयर, आई शैम्पू माई हेयर, कुछ भी व्हाट एवर जो बोलना चाहो, जितना जी भर के बोलो। अलाय बलाय बको, अरे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलना है, मैं बाल धोता हूँ, मैं हाथ धोता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नाश्ता तैयार करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, ये तो बोलना। तो प्रेजेंट टेंस ना तुम्हें आता है, टेंस नहीं पढ़ी प्रेजेंट टेंस नहीं, अरे सब प्रेजेंट बोलना तुमको। I clean my teeth, I wash my hand, I wash my hair, I wash my hand, I prepare breakfast, रेडी नहीं बोलते, प्रिपेयर, रेडी खुद होते हैं, प्रिपेयर नाश्ता करते हैं। आई प्रिपेयर माई ब्रेकफास्ट, आई एम रेडी, आई नहीं, आई रेडी फॉर कोचिंग, कोचिंग के लिए तैयार होता हूँ, है ना। तो इसमें जितना है जी भर के बोलो। तो क्या लिखा है, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो आफ्टर गेट अप इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर खूब बोलना है, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या करना है, आंसर कितना देना है, आंसर लॉन्ग देना है, देखो लिख दिया लॉन्ग, अब तुम लॉन्ग मत बोल दियो, हाँ लॉन्ग क्वेश्चन, आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग आंसर, अनगिनत, मतलब जितना मन करे चाप दो। तो हिंदी बोलोगी, लिमिटलेस, अनलिमिटेड, समझ में आ रहा है नहीं, आगे बोलो, समझ में आ रहा है। ये सब तुमको कल याद करके आना, न एक एक को सोच लेना,
नहीं पढ़ के आया तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अभी सब बता रहा हूँ, बोलो नहीं इतना समझ में आया? एक एक चीज बताओ, सब बताऊंगा। अभी क्वेश्चन कितने हो गए, पहले क्वेश्चन करना सीखो और आंसर करना सीखो। अभी तुम्हारे पास क्या है, ना क्वेश्चन है ना आंसर है। जो लिखते हैं पीडीएफ नहीं, सब पीडीएफ है बाबू लुलू। जो लिखते हैं ये पीडीएफ कहाँ से मिले, तो दिमाग वाली बात चीज है ना। एक पीडीएफ अलग चीज है, ये अलग पढ़ा रहा हूँ, एक पीडीएफ। ठीक है जी, तो यह भी रट के आना है पूरा। पहले मैं क्या सुनूंगा, अपना परिचय दीजिए, ठीक। फिर 2 आदमी ग्रुप बनाऊंगा, फिर कहूंगा आपस में ही से पूछो क्वेश्चन। इसको पूरा लाइन से रट जाना है, कम पूरा उस उसी ऊपर, लेकिन पूरा लाइन बोलना है। हाँ, अब थोड़ा है कि माय नेम दीपा कुमारी फोटो, देन आई गो टू बेड, आई गेट अप 6 o'clock। ऐसे नहीं होगा जी, ऐसे ना होगा, ऐसे होगा। तो लाइन से मतलब इसलिए लाइन से दिया गया कि हर स्टेप के बाद स्टेप दिया गया है। हाँ, ये तुम कर सकते हो कि आई गो टू वॉशरूम टू गेट फ्रेश से पहले तुम देन आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर कर सकती हो, क्योंकि पानी पहले पिया, बाथरूम बाद में गया, ये बात तो हो सकता है। लेकिन मान लो आई गेट रेडी तुम बोल दिया, फिर बोलोगे आई गेट अप 6 o'clock, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। तो हमने कोशिश किया इसको सिस्टम से लिखने का, ये सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। बाकी तुमको अपने मन से कुछ जोड़ना चाहती हो या चाहते हो तो प्रेजेंट टेंस में जोड़ सकते हो, इसमें कुछ और लाइन ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। हाँ, चल जाते हैं, खाना खा टहलते हैं। मतलब ये तुमको एक आइडिया दिया गया जिसके तहत देखो होता क्या है, सुनो होता क्या है। जो चीज नहीं समझ में आए उसको रट जाते हैं, रटने के बाद समझ में तुमको अपने आप आ जाएगा, फिर अपने आप तुम उसमें 2-4 दिन और जोड़ सकते हो। ठीक है, इतना तुमको बोलना आ जाएगा तो कहीं भी खाओ के बोलोगी ना तो तुमको लोग देखेगा, समझा कि बोलने आता तुमको। इतना को इतना ही बोलने लोगों को नहीं आता है, अपना ही परिचय नहीं दे पाता है कि तुम करते क्या सुबह शाम तक हो। तो इतना पहले सीखो ना, इतना फिर पहले क्वेश्चन करना सीखो। तो क्वेश्चन 3 हो गया, इसमें आया। अभी क्वेश्चन और दे रहा हूं, तो इसको क्या बोलना है, लॉन्ग आंसर। इसमें क्या है, अलाय बलाय बकते रहो। अलाय बलाय मतलब बोल, ये मत सोचो गलती हो रहा है। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई क्लीन माई टीथ, आई पॉलिश माई शूज, कुछ ही बोलते रहो। आई वॉश माई हैंड, आई क्लीन माई हेयर, आई क्लीन माई रूम, कुछ भी बोलते रहो। मैं रूम साफ करता हूँ, झाड़ू मारता हूँ, आई स्वीप, मैं पोछा लगाता हूँ, स्वीप। हाँ, ठीक है जी, स्वीप करता बहारता हूँ, मैं जो भी बोलते रहो जो चीज है ना। आई प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई प्रिपेयर लंच फॉर माई सन, फॉर माई फादर, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई सेल्फ, किसी के लिए भी जो करते हो बस, या जो डे लाइफ में जो करते हो, रियल में करते हो भी लिख दो, रियल नहीं भी करते हो जबरदस्ती 4 और बोल दो, ये समझी। खाना बना खाएंगे नहीं खा सकते अपने मन से जो। लिव, वेयर डू, तुम्हें आज से लिख रहे हो ना। चौथा क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव। सब देखो प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है, वेयर डू यू लिव। हिंदी सुना रहा है, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। आंसर होगा इसका आई लिव। ठीक है, आई लिव दो झंडना, या तो एट लगाओ या तो इन लगाओ। एट लगाओगे तो छोटा जगह, तो लिख रहा हूं छोटा जगह, इन लगाओगे तो बड़ा जगह। अभी मत बोलना कि आई लिव एट छोटा जगह, आई लिव इन बड़ा जगह, ऐसे बोलना। आई लिव एट, आई लिव इन दिल्ली। बड़ा जगह मतलब दिल्ली, छोटा जगह मतलब मत मुखर्जी नगर, छोटा नहीं भूल है। छोटा जगह मतलब मोहल्ला, कॉलोनी नहीं, ये मुखर्जी नगर छोटा नहीं एरिया है। अब तुम जहाँ रहती हो कि मोहल्ला होगा ना, क्या है, सिटी है। 50 हजारों के सोच सकता फार्म हाउस, दिल्ली उतना बड़ा है ही नहीं। कोई भी हो तो छोटा ही जगह, उसको छोटा का मतलब एक कमरा नहीं होता है,
बहुत सुंदर। हाँ, हटा गया, बड़ी बहुत बढ़िया, गुड। तो इन दिल्ली बोल दो। तुमको सुनो, दिल्ली में कुछ भी बोलना हो तो ऐट लगाना। कंट्री में इन, इन बड़ा होगा, और जो भी कंट्री स्टेट के अंदर होगा वो ऐट हो जाएगा। सुना जी, ऐट लगाएंगे। आई लिव एट गांधी विहार, आई लिव एट गोपालपुर, आई लिव एट जहां जहां रहते हो। हाँ, कॉलोनी में ऐट, शहर में इन। आई लिव इन पटना, आई लिव इन बिहार, ठीक है। लेकिन कोई मोहल्ला हो, घर हो तो ऐट लग जाएगा। समझ में आ रही यारा? कल गलती होगा तो डंडा मारूंगा, ध्यान मत को। जो पढ़ाऊं पूरा याद होना चाहिए कल। ऐट लगा दो। सुना जी? अरे तो वे कहाँ रहते हो गया जी, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक? व्हाट डू यू लाइक? तुम क्या पसंद करते हो? व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो? अब इसमें भी खूब बोलना है। देखो क्या कहा, देखो इसमें भी खूब, इसमें भी क्या, सुनो पहले सुनो, सुनो। इसमें कहा, ये नहीं कहा कि तुम क्या खाते पीते हो, तुम क्या पसंद करते हो। अब पसंद करने में तुमको 50 चीज इसमें बोला, ठीक है। मान लो तुम्हें घूमना पसंद है, तो इस पे 10 सेंटेंस बोल दो। आई लाइक वॉन्टिंग हिदर एंड दिदर, आई वांट टू गो टू अमेरिका, है ना। आई वांट टू ईट फिश, आई वांट टू ईट बनाना, आई वांट टू ईट फ्रूट्स, ठीक है। आई वांट टू कुछ, आई वांट टू लिव इन दिल्ली, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। जो मन करता है, लाइक मतलब पसंद करना। क्या तुम्हें पसंद है, तो पसंद है खूब बोलना है इसमें। जितना प्रेजेंट है सब बोलो। हाँ, सिंपल दिया हुआ है, तो क्या हुआ आंसर इसका? पहले बोलना सीखो। आंसर क्या होगा? आई लाइक, आई लाइक। जो आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, या देखो लाइक के बाद या तो भी फोर लगाना, या आई लाइक टू के बाद भी लगाना। आई लाइक रीडिंग, आई लाइक बाथिंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक टू स्विम, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू प्ले। तो हमने भी फोर लिख दिया, टू प्लस वन लिख दिया, समझा? जैसे रीड, टू रीड, भी फोर हो गया आई एन जी। हाँ, देखो लिया, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक टू सिंग, आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू प्ले, समझा? तो व्हाट डू यू लाइक, ठीक है जी। आगे चलें, हटाओ इसको। ये सब क्वेश्चन और आंसर करना है कल से। हर बच्चा आंसर देगा, जवाब देगा, ठीक है। हटा दूं? अगला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज को व्हाट्स बोलते पता है ना? व्हाट इज योर हॉबी? व्हाट इज योर हॉबी? तुम्हारे हॉबी क्या है? अब हो सकता है तुम्हारा हॉबी कुछ भी ना हो, है ना, लेकिन जबरदस्ती लाना है, तो आंसर क्या देंगे इसका? माई, माई हॉबी इज, है ना। इज के बाद जो भी डाल दो, या तो नाम लगा दो, या तो भी फोर लगा दो। माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, जोड़ सकते हैं। हाँ, हाँ, क्रिकेट, भी फोर आएगा। कुछ भी, और क्या। है, हॉबी क्या है इसका? फाइटिंग। क्या लगता है?
हैं? क्या है? बचपन से क्या पालोगी? क्या पालोगी? क्यों पालोगी? इसमें आ जी। आ देखो, हो गया। उसमें साथ। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश? व्हेन डू रीड, अगला क्वेश्चन है। व्हेन डू यू रीड इंग्लिश? व्हेन डू यू रीड? नहीं, कब पढ़ते हो? व्हेन डू रीड इंग्लिश, अंग्रेजी कब पढ़ते हो? तो आंसर हो जाएगा ये सब क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है जी। आंसर, आई रीड, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। आई रीड इंग्लिश एट, एट के बाद क्या लिखोगे? 8 o'clock। अब कुछ भी तो बैठी बोलो। 6, 5, 4, जो मर्जी। ठीक है, आई रीड एट 8 o'clock। तो क्वेश्चंस के बाद आंसर, ध्यान क्या जवाब देना है। सब प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? देखो सब जो स्ट्रक्चर दिया वही सब है ना? हाँ हाँ, कहाँ पर सुना जी? लिख लिया? हाँ। वेयर डू यू, वेयर डू यू इंग्लिश, तो वेयर का आंसर क्या हो जाएगा? आई रीड एट, हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सब पहले बोलना सीखना है, आर्ट सीखना है। हम्म, हो गया। आज का ड्यूटी तुम लोग पता है, यही सब करके आना घर से। तुम लोग बहुत सिखाया, आप जुबान से निकलना चाहिए, है ना? तो हटा दूं? अगला क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन सीखो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 9 जो भी रहा होगा, वेयर इज योर नेटिव प्लेस? वेयर इज योर नेटिव प्लेस मतलब इसका हिंदी हुआ, तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है? नेटिव प्लेस मतलब अपना प्लेस कौन सा है, ठीक है ना? तो आंसर हो जाएगा माई नेटिव प्लेस। हाँ, उसके बाद छोड़ दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में बुला लो उसको। नेटिव प्लेस इज, मानो तुमको बिहार लिखा है तो बिहार कर दो, यूपी है तो यूपी कर दो, तुमको जहाँ है छत्तीस है छत्तीसगढ़ कर दो, एमपी है तो एमपी कर दो, जहाँ भी जो भी जहाँ को लिख दो उसको, ठीक है? मुझे लगा कितना बहुत है कल के लिए, क्योंकि ज़्यादा दूंगा फिर तुम लोग फ्रस्ट्रेट कर जाओगे, फिर आधा भूल जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन समझ में आया? कर लोगे? तो घर जाओ, भागो घर।